ओम शांति। आज का विषय है ज्वाला स्वरूप याद क्या है। जब हम कहते हैं ज्वाला स्वरूप याद, माना शक्ति स्वरूप याद, जिसे कहते हैं ना ज्वालामुखी योग या याद, उसका क्या अभिप्राय है। ज्वालामुखी योग की हमें आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। कैसे हम शक्तिशाली याद की स्थिति बनाएं, कैसे इस दिशा में पुरुषार्थ कर आगे बढ़े। शक्ति स्वरूप याद या ज्वाला स्वरूप याद का अर्थ है स्नेह के साथ शक्ति रूप कंबाइंड हो। जैसे स्नेह की शक्ति तो होती है, बाबा से सभी बच्चे प्यार करते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यही गीत गाते हैं। लेकिन ज्वाला स्वरूप का अर्थ है स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप कंबाइंड हो। बाबा हमें समझाते हैं कि वर्तमान समय इकट्ठे रूप में, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप याद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाती है और जो निर्बल आत्माएं हैं उनको शक्ति संपन्न बनाती है। इस याद से जो शक्तिशाली वायुमंडल बनता है तो सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाते हैं। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए, सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान करने के लिए और सहज ही विघ्न विनाशक बनने के लिए। बाबा समझाते हैं कि जैसे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक प्रकार की प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप भी अपने तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की विश्व को अनुभूति कराओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जमा करना पड़ेगा, जमा का खाता बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे अभ्यास करना है? ग्लोब के सामने मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर हूँ और मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ज्वाला स्वरूप बनने का जो मुख्य पुरुषार्थ है वो ये है, हमेशा ये धुन रहे कि अब वापस घर जाना है, सबको साथ ले जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं कि साधारण याद कभी ना हो, हमेशा ही शक्तिशाली याद हो। उसके लिए ये धुन की आवश्यकता है कि मुझे घर जाना है, सबको साथ ले जाना है। तो इस स्मृति से क्या होगा? सहज ही जो डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्शंस हैं चारों तरफ, संबंध संपर्क में प्रकृति के, उससे हम उपराम रह सकेंगे। तो जिसे कहते हैं ना साक्षी बनना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हम कहते हैं ना लाइट हाउस, माइट हाउस, में आत्मा लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, यही ज्वाला स्वरूप याद की स्थिति है। तो इसको ध्यान में रखकर हमें पुरुषार्थ करना है, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनना है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनकर ही हम शक्तिशाली बनते हैं और ऐसी याद की स्थिति में रह पाते हैं। इससे क्या होता है? बहुत अच्छी सेवा होती है। शक्तिशाली वातावरण के कारण, शुभ वृत्ति के कारण अनेक आत्माएं जो पुकार रही हैं, भटक रही हैं, तड़प रही हैं, उनको हम परमात्म शांति और शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है ज्वालामुखी योग का। इसमें जैसे एक बात बहुत और भी इम्पोर्टेंट है
कि इस याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं ना, मुरलियों में कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो। योग अग्नि वर्ड यूज़ करते हैं ना बाबा, ज्ञान को अग्नि नहीं कहते, योग को अग्नि कहते हैं। तो योग की अग्नि में सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। जिससे अग्नि में अगर हम कोई भी चीज़ डालें तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो रूप है, गुण है, नाम है, वो चेंज हो जाता है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कच्ची मिट्टी को आप किसी सांचे में डालो, आग में डालो सांचे में डालकर, तो वो ईंट बन जाएगी। ऐसे ही परिवर्तन होता है योग अग्नि से। ऐसे ही जब बाबा की याद की लगन की अग्नि में हम होते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। तो इसी से ही विकर्म विनाश होते हैं और इसी याद से ही हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा पुरुषार्थी जीवन में, संस्कारों का परिवर्तन। लेकिन ज़रूर इसके लिए कुछ हमें आवश्यकता भी होगी। तो आवश्यकता इसकी ये होती है कि हमारे जो मन बुद्धि है उन पर हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, जिसको बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एनर्जी, बुद्धि की जो शक्ति है वो वेस्ट नहीं होगी बल्कि जमा होती जाएगी। तो अब ये कब हम कर सकेंगे, मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक देना और मोड़ने की शक्ति, ये समेटने की शक्ति, इसके लिए हमें धारण करने की आवश्यकता है। इस विशेष शक्ति को हमें अपने अंदर आत्मसात करना है। कैसे करेंगे, जब संकल्पों का बिस्तर बंद करेंगे। निसंकल्प स्थिति जो होती है, निराकारी स्थिति, निसंकल्प स्थिति, बीज स्वरूप स्थिति, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या बातचीत भी अगर कर रहे हैं तो बीच बीच में जो थॉट प्रोसेस चलती है ना, जो ट्रैफिक चलती है, उसको हम स्टॉप करें। 1 मिनट के लिए भी हम मन के संकल्पों को स्टॉप करें। चाहे तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं उस काम को बीच में भी रोक दें और बीच में रोककर भी प्रैक्टिस करें, तब हमारी ये बिंदु रूप वाली जो पावरफुल स्टेज है वो बन सकेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि याद की शक्तिशाली किरणें 1 सेकंड में अनेक विकर्मों को भस्म कर देती हैं। विकर्म भस्म होंगे तो आप पावरफुल फील करोगे, लाइट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, जब हमारी जो लगन है ना, वो उसके कारण हमें ये अग्नि जो है प्रज्वलित होती है और उस अग्नि में सारा पिछड़ा भस्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से जो असुर है उसको भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। तो ये हम सभी का यादगार है। तो अभी क्या करना है, ज्वालामुखी बन जो आसुरी संस्कार है, आसुरी स्वभाव है, उनको भस्म करना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रकृति को, आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उनको भस्म करना है। बहुत बड़ा काम है। अभी से स्पीड रखेंगे तब जाकर पूरा होगा। तो जैसे कहते हैं ना, बाप समान पाप कटेश्वर बनना, मास्टर पाप कटेश्वर, पाप हरनी, तो वो स्थिति कैसे आएगी, ऐसे आएगी। और जितने भी हमारे हिसाब किताब होते हैं, चाहे इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, वो केवल इसी याद से ही भस्म होते हैं। और ऐसी अगर लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति नहीं है तो वो भस्म नहीं होते हैं। तो अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वाला स्वरूप की शक्तिशाली याद, बीज रूप अवस्था, लाइट हाउस, माइट हाउस, इसी स्थिति में हमारे हिसाब किताब भस्म होते हैं और हम अपने आप को डबल लाइट अनुभव करते हैं। तो ये याद तब रह सकेगी, जैसे आवश्यकता हमने देखा। आवश्यकता क्या पड़ेगी हमें, मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाने की, मोड़ने की शक्ति की, जिसके लिए हमें समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। स्वराज अधिकारी का बहुत अच्छा अभ्यास हो और इसके साथ साथ लिंक याद का जो है वो जुटा रहे। अगर लिंक बार बार टूटता है ना,
तो फिर जोड़ने में टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, फिर कमज़ोर फील करते हैं। तो जो याद का लिंक है वो अगर हमेशा जुटा रहेगा तो फिर हम इस याद में, ज्वाला स्वरूप याद की स्थिति में रह सकेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करते रहें। इसका क्या अर्थ हुआ? जो भी कार्य हम कर रहे हैं सारे दिन में, सब कुछ करें, खाना पीना सेवा, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलें। तो ये न्यारापन बहुत इम्पोर्टेंट है। निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध। साधना किसको कहते हैं? साधना माने ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हैं ना, तो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। दिस इज फोकस, कंसंट्रेशन। तो एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, और एकाग्रता से जितनी भी सिद्धियां हैं वो सहज अनुभव होती हैं, और हमें अपने योग के लिए फोकस की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी एकाग्रता ही जो ज्वाला है उसको प्रज्वलित करती है। तो हमने समझा कि ज्वाला स्वरूप याद क्या है, ये इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम ज़रूर इसके लिए अभ्यास करेंगे।